आपकी लाइफ आएगी, प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें आपने पूरी ज़िंदगी काम करना है अपनी फील्ड में रह के, ये उसकी एक बेस है। यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। आपके जो 2 पहले साल थे वो नो डाउट बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो आपकी फील्ड से रिलेटेड काम है वो इस ईयर से स्टार्ट होना है। आपने पहले पढ़ी है काइनेजोलॉजी, बायोमैकेनिक्स पढ़ी है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका जो हॉस्पिटल से रिलेटेड काम आना है या आपने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना है, वो आपका अब स्टार्ट हो रहा है, और वो बुक है थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज एंड टेक्निक्स। ठीक है, ये वो चीज़ है। अगर आप ग्रेजुएट भी हो जाते हो, 20 साल के बाद भी आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी अगर आपने अच्छे फिजियोथेरापिस्ट बनना है तो अभी से अगर आप ये बुक पढ़ लोगे, और इसको इस तरह पढ़ना है कि आपने आगे सीखनी है चीज़ें। अगर आपने एग्ज़ाम पास करना है, वो कोई मसला नहीं है, वो जो हम गाइडलाइन देते हैं उसमें से आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा, लेकिन इस बुक को आपने एज ए अपनी लाइफ पढ़ना है कि हमने पूरी लाइफ में अपने पेशेंट को ठीक करना है, उस लिहाज से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एक और सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोथेरेपी का। ठीक है, और इसको भी आपने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, आपने आगे प्रैक्टिकल लाइफ में इसको पढ़ना है। आप जिस जिस कॉलेज में हो, आपने उनको ये कंपल्सरी करना है, अपने टीचर्स को, अपने एचओडीज को, कि हमें हॉस्पिटल में हमारी जो रोटेशन है वो करवाएं और हमें कुछ बताएं, क्योंकि जो थर्ड ईयर है, आपके थर्ड ईयर में आपके हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो थर्ड ईयर है, जो यूएचएस का सिलेबस है, उसमें आपकी हिस्ट्री टेकिंग है, और हिस्ट्री टेकिंग के दौरान आपने आपस में बातें नहीं करनी या आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको जो टाइम अलॉट होगा, आपने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना है। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको मुश्किल आएगी, आप हंसेंगे कि हमने क्या पूछ रहे हैं, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे रहता है, वो क्या काम करता है, उसके पेरेंट्स अभी हैं या नहीं हैं, उनके बच्चे हैं या नहीं हैं। आपको हंसी आएगी ये पूछते हुए, लेकिन ये वाली चीज़ें पूछना बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो आपको जो टाइम हॉस्पिटल में आपको अलाउ किया जाएगा, उसको आपने मैक्सिमम यूज करना है, एज कम्पेयर टू इधर उधर इंटर्नशिप करने के बजाय। आपके कॉलेज में आपको अलाउ करते हैं कि आप हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स से इंटरेक्शन करें, तो आपने उस टाइम को अवेल करना है। ठीक है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। बाकी जो गाइडलाइंस हैं, जैसे हम ने आपको फर्स्ट ईयर में भी प्रोवाइड की, सेकेंड ईयर में भी प्रोवाइड की, अभी आपका माशाल्लाह थर्ड ईयर आ गया है, इसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज हर चीज़ आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई क्लिनिकल से रिलेटेड भी पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप ग्रुप में हमारे पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। आप जिस स्टेप पे भी आप पूछना चाहो, आप पूछ लीजिएगा।